हेलो, नमस्कार। और क्या हालचाल क्लास 11th वाले बच्चों? हालचाल बहुत बढ़िया होगा। मैं विशाल मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई क्लास में। बच्चे, ये क्लास 11th वालों के लिए क्लास है। आपको मालूम होगा कि मैं 11th क्लास वालों के लिए लगातार वीडियोस अब फिजिक्स के डाल रहा हूं। और जैसा कि वीडियो की नई श्रृंखला के दौरान हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर को स्टडी करना स्टार्ट किया था। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, चैप्टर हमारा था वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट एंड हाँ, मैं उसको लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा बड़ा नाम है, इसलिए कभी कभी हिचकिचाहट हो जाती है लेने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ देखते हैं वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे बोलते हैं सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति। इस चैप्टर के दौरान मैंने आपको बताया था कि राशियाँ दो प्रकार की होती हैं बच्चे, सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। इन्हीं दो राशियों के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर को किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बताऊं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि ये वेक्टर चिन्ह इस तरह से हम लोग ये एरो का यूज़ करते हैं। और इस एरो के यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं ये ज़रा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इस एरो में दो बातें हैं बेटा। बात नंबर एक तो ये डंडा है, और बात नंबर दो आगे का ये लाइन बना हुआ है। तो अब जरा गौर करें, ये जो आपका डंडा है ये क्या होता है? परिमाण। और ये क्या होता है? दिशा। हालांकि इन सब चीज़ों पर चर्चा मैंने पिछली क्लास में कर दिया था और उम्मीद है कि ये सब आपको सब कुछ रिवाइज होगा। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? तो देखिए, आगे इस चैप्टर में मैं आपको अभी मैं एक आध क्लास जो कुछ भी वेक्टर का पढ़ाऊंगा वो केवल बेसिक से जुड़ा होगा, ताकि आपको इस चैप्टर पढ़ने में मन लगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत आसान सी चीज़ बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में इस तरह से हमारे पास ये होता है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ये हमारे पास होता है जेड एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन ओ होता है। और मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के लिए जो हमारे पास वेक्टर होता है वो आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जो वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए वेक्टर क्या होता है? के कैप। इसे बोलते हैं हम लोग लंब कोणीय एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? लंब कोणीय एकांक सदिश बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई, जे और के, इन तीनों के नाम होते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। है क्लियर? अब चलते हैं वेक्टर के मानक रूप पर। जी हाँ बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सारे बच्चे ध्यान देंगे, खास तौर से वे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करेंगे। नीट में और जे में वेक्टर चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन उठाता है, तो ध्यान दीजिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास आ जाए कि वेक्टर का मानक रूप क्या होता है, वेक्टर्स स्टैंडर्ड फॉर्म। वेक्टर्स स्टैंडर्ड फॉर्म की बात अगर कर ली जाए तो क्या होगा? अनुराग ढक्कन उठाओ। वेक्टर के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो देखिए क्या होता है। देखिए, जैसे हमारे पास कोई वेक्टर हो, ए वेक्टर, ठीक है। अब इसने कहा कि ए वेक्टर है। अब वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब ये है कि एक ऐसा आपके सामने राशि लिखी जाए जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पे हो, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। मैं आपको बता दूं कि एक्सिस हमको इस प्रकार से दिखते हैं। जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, और अगर तीसरा बात कर ले हम लोग, जैसे मान लीजिए आपके सामने दो एक्सिस हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया, और तीसरा ये ग्लास देख लीजिए। ये ग्लास देखिए, यानी x, y और ये z, ये तीन एक्सिस दिखे ना आपको। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तीन एक्सिस में इस प्रकार से रिप्रेजेंट रहेगा, देखिए ध्यान से देख लीजिए, एक्स, वाई और जेड ये तीनों एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनल है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे हैं। अगर इस सिचुएशन में है तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट वो कहाँ रखा हुआ है? वो वेक्टर की पोजीशन पे है। और जब वो वेक्टर की पोजीशन पे होगा तो उसको लिखेंगे कैसे, अर्थात उसका मानक रूप कैसे होगा? जरा आप देखिए, उसका मानक रूप होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ध्यान दीजिए, ए वेक्टर बराबर क्या होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस प्रकार से आप किसी भी वेक्टर का मानक रूप लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का कुछ हिस्सा एक्स अक्ष पर है, इसी वेक्टर का कुछ हिस्सा कहाँ पर है? वाई अक्ष पर है, और इसी वेक्टर का कुछ हिस्सा अंकित मिश्रा कहाँ पर है? जेड अक्ष पर है। क्लियर? तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये
तीनों अक्ष आपको दिमाग में रखने हैं, यानी कि कोई भी हमारा वेक्टर वो 3 एक्सिस में इस प्रकार से रोटेट करता है, यानी उसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में जाता है, कुछ पार्ट वाई में, कुछ पार्ट जेड में। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी वेक्टर का पूरा पूरा पार्ट एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी वेक्टर का एक्स वाई जेड तीनों पार्ट तीनों में जाए। मतलब जरूरी नहीं कि आप x में भी जाए, y में भी जाए, z में भी जाए। क्या पता कोई वैल्यू आपकी x एक्सिस और y एक्सिस में जाए, क्या पता कोई वैल्यू आपकी y एक्सिस z एक्सिस में जाए, क्या पता कोई वैल्यू आपकी z एक्सिस x एक्सिस में जाए। तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी कहाँ जा रही, बशर्ते ऐसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया आपसे a वेक्टर बराबर 2i कैप, किसी ने क्या लिखा आपसे a वेक्टर बराबर 2i कैप। आप डर गए, आपने कहा कि सर आपने तो बताया था कि वेक्टर i j के तीनों में जाना चाहिए, लेकिन जा तो केवल i में रहा है। कोई बात नहीं, ये जा j के में भी रहा है। देखिए ध्यान से, प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये एक ऐसा वेक्टर है, ये एक ऐसा सदिश है जिसकी पोजीशन केवल कहाँ पर है, x एक्सिस में है, y एक्सिस में और z एक्सिस में ये पार्टिकल गया ही नहीं है क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो किसी भी वेक्टर को लिखने का जो मानक रूप होता है वो आपके सामने वो क्या है, ax i कैप प्लस ay जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। क्लियर? ध्यान रहे प्लस माइनस ये कुछ भी हो सकता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस ये कुछ भी हो सकता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है -1i कैप माइनस प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। अगर इस प्रकार से है तो अंकित, अगर आप देखें इस पूरे वेक्टर को, इससे तुलना कराएं ध्यान से, तो i और यहाँ i, यहाँ ax और यहाँ क्या है -1, तो ax की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1। यहाँ क्या है देखिए ध्यान से j, और यहाँ क्या है j, बगल में क्या लिखा है ay, इसके बगल में क्या लिखा है 2, तो ay की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ देखिए k लिखा है, यहाँ क्या लिखा है k, इसके बगल में क्या है az, इसके बगल में क्या है 3, तो az की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो दिमाग में रखना है कि ax ay az ये आप इस प्रकार से तुलना करके निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से az आपका पॉजिटिव है, ay आपका पॉजिटिव है, लेकिन x आपका कैसा है नेगेटिव है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि आपके वेक्टर i j k में होंगे, ये सही है, लेकिन ax ay az आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आपको समझ में आया है? क्लियर? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे वेक्टर से जुड़ी हुई एक मजे की बात। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके सामने 2 वेक्टर लिख दें, मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 2 वेक्टर लिख दें। सपोज आपके सामने लिख गया a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप। ध्यान से देखो a बराबर क्या लिखा गया 2i कैप प्लस का 3j और प्लस का 4k, और आपके सामने b वेक्टर बराबर लिखा गया माइनस का i कैप प्लस का j कैप और प्लस का, या लिख लीजिए इसको माइनस का 7k कैप। आपसे कहा गया कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, और आपसे कहा गया a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों सिचुएशन में हम अपने क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जरा इस पर फोकस करते हैं। अगर आपसे a वेक्टर और b वेक्टर दोनों की वैल्यू जोड़ने के लिए बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप a वाले को लिखो ना ऐसे 2i प्लस 3j प्लस का 4k। ये आपने क्या लिखा, ये आपने a वेक्टर का मान लिखा कि नहीं लिखा? आगे क्या लिखा है प्लस है, तो आप ये प्लस लगाओ, फिर ब्रैकेट लगा दो। क्या लगा दो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट लगाने के बाद देखो b की वैल्यू क्या है, पूरी b की वैल्यू यहाँ लिखो, तो माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का 7k कैप है। क्लियर? सारे बच्चे ध्यान देंगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब देखिए यहाँ पे आप अपना वही बेसिक अलजेब्रा यूज़ करिए, प्लस का 4k कैप, यहाँ पे आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का i कैप माइनस का i कैप माइनस का i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 7k कैप। अब देखो ना, ये 2i कैप और ये i कैप यहाँ सिंप्लीफाई हुए i कैप, ये 3j कैप, ये j कैप यहाँ सिंप्लीफाई हुए कितना आया 2j कैप आया, ये 4k कैप, ये माइनस का 7k कैप कितना आया माइनस का 3k कैप आया। अब भैया अब देख लेते हैं इसके इस वाले क्वेश्चन को, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप a वेक्टर की वैल्यू लिखो, लिख लिए, माइनस लगाओ माइनस भैया, फिर क्या है b वेक्टर, तो माइनस i कैप प्लस का j कैप माइनस का 7k कैप, इसको ऐसे करो, ये क्या आएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा i कैप माइनस का j कैप, इसको हटा दीजिए आप,
माइनस का जे कैप और प्लस का 7k कैप। है क्लियर भाई? माइनस के मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये 2i और ये i कितना आएगा 3i कैप, ये 3j और ये माइनस का j, माइनस का 2j, ये 4k और ये 7k कितना आएगा 11k। तो इस प्रकार से आपका ये वेक्टर का सम होता है और वेक्टर का सबट्रैक्शन होता है क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। है क्लियर? जिस किसी को भी जहाँ पे कोई समस्या हो भैया वो 7007725756 पे अपनी समस्या भेज सकता है। आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।